त्वरण के लिए बीमीय सूत्र। तो पहले याद समझ लो, त्वरण के लिए आप सबसे पहले फार्मूला लिखो। याद देखो, त्वरण बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है। त्वरण बराबर फार्मूला होता है ये वेग परिवर्तन बट्टे ये क्या होता है, समय अंतराल। ये देखो, अब अगर त्वरण का हमें बीमीय सूत्र निकालना है, थोड़ा सा हट जाओ आप लोग। त्वरण के लिए बीमीय सूत्र निकालना है तो ये देखो, पहले ये वेग परिवर्तन आया है ना, तो आप देखो अभी यहाँ सबसे नीचे वेग में परिवर्तन का बीमीय सूत्र कितना आया था बताओ तो आप। LT पे माइनस क्या आया था, -1 डिवाइडेड बाई ये देख लो आप समय अंतराल होता है। समय अंतराल का बीमीय सूत्र क्या होता है, T। क्लियर है, यहाँ T पे नीचे कुछ भी पावर नहीं है तो एक है ना, तो आप देख लो यहाँ L जहाँ है सेम हम L यहीं पे लिख लेंगे और T पे ये एक घात नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो यहाँ दोनों जगह T है तो लिख लेंगे T, और एक घात ऊपर माइनस में है ये भी जाता तो माइनस में, तो -1 का -1 मिलके क्या हो जाता है, -2। इसका मतलब कि त्वरण का बीमीय सूत्र क्या निकल गया, LT पे -2। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब कि जितने भी त्वरण होंगे उन सभी का बीमीय सूत्र कितना आएगा, LT पे -2। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो मैं उन राशियों का नाम लिख रहा हूँ और उनका बीमीय सूत्र निकालेंगे। यहीं पे निकाल दे रहे हैं। जैसे यहाँ हमारी भौतिक राशियाँ होंगी, और यहाँ पे इसका क्या होंगे, इसके साइड में इसके बीमीय सूत्र होंगे। ये देखो आप, जैसे भौतिक राशियों में हमारा आ गया जैसे त्वरण, तो पहला त्वरण के लिए लिखे हैं तो यहाँ त्वरण ही लिख लेते हैं। दूसरा हम लिख ले रहे हैं समान त्वरण, एक समान त्वरण। इसके बाद क्या लिख ले रहे हैं, असमान त्वरण। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण। मंदन भी एक प्रकार का त्वरण ही होता है। आ रहा है मेरी बात समझ में। मंदन भी क्या होता है, एक प्रकार का ये भी त्वरण होता है। और भी कुछ त्वरण है जिनका मैं देख ले रहा हूँ। एक होता है अभिकेंद्रीय त्वरण, ये आ रहा है मेरी बात समझ में। अब जितने भी ये त्वरण, एक होगा तात्क्षणिक त्वरण, ये अब जितने भी ये त्वरण होंगे उन सभी त्वरणों का बीमीय सूत्र एक ही होगा। आ रहा है मेरी बात समझ में। और बीमीय सूत्र कितना होगा बोलोगे, LT पे माइनस कितना हो जाएगा, 2। इसका भी बीमीय सूत्र क्या होगा, LT पे -2। इसका भी बीमीय सूत्र क्या होगा, LT पे -2। इसका भी आप बोलो तो कितना होगा, LT पे -2। बोलो इसका LT पे -2। इसमें ऑब्सेंट क्या हो रहा है बोलो तो बोलो इसके लिए क्या लिखोगे आप। हाँ, मान लो अगर m के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, मान लो इसमें m ऑब्सेंट है तो m पे 0, LT पे -2 हो जाएगा। फिर इसमें भी m नहीं है तो इसके लिए क्या लिखोगे, m पे 0, LT पे -2 हो जाएगा। इसके लिए भी m नहीं है तो m पे 0, LT पे -2। बोलो नहीं हो पाएगा। इसके लिए बोलोगे m पे 0, LT पे -2। इसके लिए बोलोगे m पे 0, LT पे -2। इसके लिए बोलो m पे 0, LT पे -2। इसके लिए बोलो m पे 0, LT पे -2। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम जितने भी त्वरण है हमारे पास जो हमारे नॉलेज में है हम आराम से बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। फिलहाल इतना लिखो, फिर आगे चल रहा है। तो बल के लिए बीमीय सूत्र निकालना होगा तो क्या लिखोगे, बड़ी आसान है ये भी। हम बल बराबर फार्मूला लिख लेंगे। बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण आ रहा है मेरी बात समझ में। अभी आप देखो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र आपका क्या होता है, m। तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र हो गया m।
त्वरण का बीमीय सूत्र क्या लिखवाए थे अभी, एल टी पे -2, तो ये हो गया एल टी पे -2। अब एक साथ ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा एम एल टी पे -2। बोलो समझ में आ गया। तो इसका मतलब बल का बीमीय सूत्र क्या मिल गया है, एम एल टी पे -2। इसका मतलब कि जितने भी हमारे पास बल मिलेंगे उन सभी बलों का बीमीय सूत्र कितना होगा, एम एल टी पे -2 ही होगा। क्लियर हो गया। अब हम पूरा भौतिक राशियां लिख रहे हैं और जितने भी बल हैं उन सभी बलों को लिख रहे हैं। क्लियर है। चलो यहाँ पे हमारे ये भौतिक राशियां होंगी। और यहाँ पे इनके क्या होंगे, बीमीय सूत्र होंगे। अब देखो ये भौतिक राशियां क्या होंगी और इनके बीमीय सूत्र क्या होंगे, थोड़ा सा हम इस पे विचार कर लेते हैं। पहले देखो बल के बारे में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले बल, पहले गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों भाई, पहले तो बल आप लिख लो, बल, उसके बाद गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बाद क्या होगा, घर्षण बल, इसके बाद क्या होगा, आकर्षण बल, फिर प्रतिकर्षण बल, श्यान बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, आसंजक बल, ससंजक बल, चुंबकीय बल, अंतर आणविक आकर्षण बल, यार बहुत से बल होते हैं, कितने बलों को मैं लिखूंगा बताओ। अभी बहुत सारे बल बाकी हैं कि नहीं बाकी हैं, बाह्य बल, आंतरिक बल है, बहुत सारे बलों के बारे में अभी हम लोग को लिखना है। तो मान लो इतना काफ़ी हो गया। अब काफ़ी होने का मतलब ये हुआ है कि विद्युत वाहक बल आएगा, विद्युत वाहक बल, इसको छोड़ के जितने भी बल आएंगे उन सभी बलों के लिए हम क्या बीमीय सूत्र लिखेंगे, एम एल टी पे -2। जितने भी बल आएंगे उन सभी बलों के लिए हम बीमीय सूत्र क्या यूज करेंगे, एम एल टी पे -2। चलो उन बलों को भी लिख रहे हैं। अभी कुछ बले बाकी लग गए हैं, उनको भी मैं लिख ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं उत्प्लावक बल, उत्प्लावक बल के बाद से हमारे पास आता है नाभिकीय बल, इसके बाद से आता है विरूपक बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, हो गया। कितना लिखें, अब नहीं लिखेंगे, रहने दो, बहुत सारे बल हो गए, हो गया ना। इन सभी का बीमीय सूत्र पूछेगा तो बोलो क्या बोलोगे, इस बल का बीमीय सूत्र कितना है, एम एल टी पे -2। इसमें तो एम और एल टी तीनों उपस्थित है, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसका पूछेगा तो ये भी एम एल टी पे -2, इसका भी एम एल टी पे -2 है ना, इसका भी क्या हो जाएगा, एम एल टी पे -2, इसका भी एम एल टी पे -2। क्लियर दिख रहा होगा भाई, दिख रहा है क्लियर।
उसके बाद इसका भी क्या हो जाएगा बताओ तो, MLT पे -2। इसका बोलोगे, बार बार लिख रहा हूँ कि आप सुन के इसे याद रख लो। इसका भी MLT पे -2 बोलो, इसका भी MLT पे -2, इसका बोलो MLT पे -2। अब ये नहीं कि तुम ऐसे कर देना, ऐसे आ रहा है मेरी बात समझ में, बार बार लिखने हैं। इसका बोले हम MLT पे -2, फिर इसका MLT पे -2, इसका भी MLT पे -2। क्लियर। फिर इसका हम आए तो ये भी MLT पे -2, ये भी MLT पे -2, इसका भी MLT पे -2 और इसका भी MLT पे -2। क्लियर हो गया। जितने भी बल हैं हमारे संज्ञान में, मैंने उन सभी बलों का ये बीमीय सूत्र एक पास लिख दिया कि अगर एक का याद हो जाए तो अन्य आप आसानी से समझ जाओगे। सुन लो पहले, इसमें जिसके भी लास्ट में बल आया है, 99% जिसके लास्ट में बल आएगा उसका बीमीय सूत्र यही होगा। अब देख लो, विद्युत वाहक बल होता है, उसके भी लास्ट में बल आया है बट उसका बीमीय सूत्र नहीं होगा। तो 1-2% ऐसी राशियां हैं जिनका बीमीय सूत्र थोड़ा सा अलग होता है, नहीं तो जितने भी ये राशियां आए जिनके लास्ट में बल आएगा उन सब का बीमीय सूत्र सेम यही होगा। तो आप इसे लिख सकते हैं। इसका वाला अब इतना ही पे रहने देंगे, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो जो बीमीय सूत्र ये बनाया है, इससे जस्ट पहले वाला पार्ट 1 है और ये वाला जो अपलोड करेंगे इस वीडियो में, जो अपलोड होगा जो 10 मिनट का है, ये पार्ट 2 है। कल पार्ट 3 बनाएंगे तो फिर अपलोड कर देंगे। तो पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। थैंक यू।